मरियम नवाज़ की जानिब से एक और शोशा जो है वो जोड़ दिया गया है और वो ये है कि उनकी तरफ से गवर्नमेंट के लिए जो है वो पेड प्रमोशन जो है वो उसका सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के नामवर अदाकार, पाकिस्तान के टिकटॉकर, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनकी जानिब से वीडियो पैगाम उनको स्क्रिप्टेड चीज़ें दी गई हैं, उनको हायर किया गया, उनके पैसे दिए गए हैं कि आप गवर्नमेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट है उनकी तारीफ़ें करें और कहें कि अब पंजाब गवर्नमेंट इतना काम कर रही है कि आने वाले वक्त में पेरिस तो क्या दुबई और तमाम तर जो शहर हैं उनको जो है पीछे छोड़ देंगे और काम इतनी ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है कि सारे जो है वो हैरान हो जाएंगे। अब ये सिलसिला शुरू किस तरह हुआ? शुरू इस तरह हुआ कि जो अवाम की टैक्स के पैसे हैं, जो हुकूमत के पास है, वो अब टिकटॉकरों को, यूट्यूबरों को और इस तरह जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको देके उनको चंद जुमले लिखवा के दिए जाते हैं कि आप ये पढ़ें और सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के तारीफ़ों के जो है वो पुल बांधे। इस हवाले से ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, बल्कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अभी भी इस तरह के ज़िंदा हैं कि वो कहते हैं कि इस तरह के काम हम नहीं करेंगे। तो बात यहाँ पर आती है कि एक पाकिस्तान के नामवर एक यूट्यूबर हैं जो कि वर्ल्ड टूर करते हैं बाइक पर। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मुझे भी जो है वो कहा गया, लेकिन ये प्रमोशन जब ऑन एयर हो रही थी, जब सोशल मीडिया पे इस वक्त इनकी प्रमोशन आई नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि 5 से 6 दिन के अंदर ऐसे प्रमोशन जो है वो सामने आएँगे और आप लोग देखेंगे कि जो मरियम नवाज़ की तारीफ़ें हैं, जो पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जिसके साथ ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग है, टिकटॉकर है, यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम पे जिसके फ़ॉलोवर जो है वो ज़्यादा है या फिर दीगर प्लेटफ़ॉर्म पे जिसके लोग या फ़ॉलोवर जो है वो ज़्यादा है, इस हवाले से वो फिर वीडियो पैगाम कहेंगे कि मरियम नवाज़ जो है वो आजकल जो है वो दिन-रात काम कर रही है और आने वाले वक़्त में जो है वो पाकिस्तान पेरिस नहीं, पंजाब पेरिस नहीं बल्कि एक ऐसी शहर उभरेगा कि सारी दुनिया हैरान हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका कोई तुक नहीं बनता। ऐसी बातें करके मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो पॉज़िटिव चीज़ आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत अब इतनी गिरावट का शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर या तो पहले भाग चुकी हैं या फिर अब भागने की तैयारी में है, क्योंकि डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस वक़्त जो यूथ है वो इमरान खान के साथ वाक़ई खड़ी है। इसकी वजह ये है कि इमरान खान के साथ जो कुछ इस अरसे में हुआ, इस वक़्त वो जेल में है। ना कोई इमरान खान अगर पहले भी अगर देखा जाए जो शख्स जेल में गया है उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है और इस तरह के जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं अभी गवर्नमेंट वो मुकम्मल उसके गले पड़ रही है। अब बिलाखिर जो शहबाज़ शरीफ है उन्होंने पॉइंट ऑफ आर्डर पे जो है वो उन्होंने असेंबली में बताया कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ख़ान मान नहीं रहा। ख़ान कैसे मानेगा? ख़ान क्यों मानेगा? किस तरीके से मानेगा? अवाम मुकम्मल तौर पर जो है वो यूथ जो है वो ये भी खबर कोई ये सोशल मीडिया पे ये गर्दिश करते रही है, जो हुकूमत के अरकान है वो ये बोलते रहे कि हमने यूथ को यूतिया कह के एज़ अ गाली के तौर पर हमने उसको मुखातिब किया। अब 60 से 70% यूथ हमारे खिलाफ है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी पॉलिसी पे तनकीद कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कमेंट कर रहे हैं और नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर वो हमारे हमारे खिलाफ हो चुके हैं। तो ये बताएँ कि हम ख़ान के साथ अगर बात करते हैं, तो ख़ान हमारे साथ किस तरह बात करेगा? जब वो जानते हैं कि पाकिस्तान की 70% यूथ जो है वो उनके साथ खड़ी है और हर बात मानेगी। तो इस हवाले से भी ये एक किस्म का घिनौना एक पेड प्रमोशन जो कि ना सिर्फ़ यहाँ पर एंकर्स और रिपोर्टर भी इसमें जो है मुलविस हैं, जबकि ना कि ये लोग बल्कि पाकिस्तान के ऐसे लोग जो कि स्टार हैं, जिनको स्टार माना जाता है। अब उनके बायकॉट के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। उनके जो फैन फॉलोइंग है मुसलसल प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो कम होती जा रही है। लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं और ये क कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए हैं और फिर अपने अवाम को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। तो ना सिर्फ़ मरियम नवाज़ को इसका नुकसान हो रहा है, बल्कि साथ में जो है वो इन्फ्लुएंसर, वो यूट्यूबर, वो इंस्टाग्राम के यूज़र, वो टिकटॉकर और वो लोग जो कि ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात का सामना ये है कि उस एक तो ये कि यूथ उनके मुकम्मल अगेंस्ट हो गई, उसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उसके जो है फ़ैन फॉलोइंग कम होती जा रही है। जबकि ये भी जो है वो खबरें सामने आ रही हैं कि वो अब इसको डिस्क्लोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने ये पेड प्रमोशन की है कि हमें पैसे मिलते हैं, हम एक्टर हैं, हम परफ़ॉर्म करते हैं, हम कोई पैसे देता है तो हम कुछ भी बोल लेते हैं। वो अपनी जगह दुरुस्त है और सोशल मीडिया के अलावा जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो भी कुछ इस वजह से नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनके साथ जुड़े हज़ारों लोग जो हैं उसके बेरोज़गार हो जाएँगे, क्योंकि ये
जो एड्स हैं वो एक इदारा एड्स पर ही चलता है। अगर एड्स हुकूमत की जानिब से नहीं मिलते तो जो है वो इदारा ज़मीन बोस हो जाता है और हज़ारों ख़ानदान इसका शिकार हो जाते हैं। तो इस हवाले से वो भी कोई स्टांस नहीं ले पा रहे। लेकिन जिस तरह पता है कि पाकिस्तान की मीडिया किसके हाथ में है, क्यों है, किस तरह है, वो सब जानते हैं। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ चुका है कि मीडिया मुकम्मल हाईजैक किया गया है। दूसरी खबर पे आते हैं। दूसरी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले जलसे जो कल होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि एट द लास्ट इंच जब स्टेज लगा दिया गया, कारकुनान आ गए और लोगों ने तमाम तर चीज़ें तैयारियां मुकम्मल कर ली, लेकिन पता चला कि पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद के इंतज़ामिया उन्होंने एनओसी जो है वो कैंसिल कर दी है और फिर उसके बाद उस स्टेज को हटवा दिया गया है, स्टेज को गिरा दिया गया। वहाँ कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार किया गया, मुख्तलिफ जेलों में डाला गया। 50 से ज़ायद कारकुनान जो है उस पे जो है वो दफ़ात लगे और दहशतगर्दी की दफ़ात लगे कि आपको पता भी है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 जो है नाफिज़ है, लेकिन फिर भी आप निकले तो इस हवाले से उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। चूँकि गुज़िश्ता 2 साल में पीटीआई के वरकरार के साथ जो कुछ हुआ, तो उस वजह से लोग डर भी रहे हैं, लोग ज़्यादातर निकले भी नहीं हैं। अगर मनसेहरा का जलसा देखें, तो फ्लॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एक छोटी-सी जगह पे वो जलसा किया गया। हाँ, उसमें तकरीरें काफ़ी जो हैं वो ऐसी थी कि डायरेक्ट पॉइंट किया गया कि किसके हवाले से ये तकरीरें हो रही हैं और काफ़ी जो है वो एक दमकयामेज़ रवैया जो है वो अपनाया गया। लेकिन चूँकि अवाम जो है वो इस वक़्त खौफ़ में है, क्योंकि वो डर रही है कि हमारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान की इस जो मईशत है वो किस तरह जा रही है वो सबको पता है। लोग खाने-पीने के लिए जो है वो काफ़ी परेशान हैं। तो इस मौके पर फिर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना जो है वो पाकिस्तान के अवाम है वो इस हवाले से डर भी रहे हैं। तो कल जो एनओसी कैंसल किया गया, लेकिन फिर भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि आप लोग इस्लामाबाद आएँगे, हम इस्लामाबाद में ये जलसा ज़रूर करेंगे। लेकिन चूँकि खौफ ज़्यादा था और ये फिर आजकल का हुकूमत हर चीज़ पे उतर आई है कि हर किस्म की जो है वो उस पे एक्शन ले सकती है और कारकुनान को काफ़ी नुकसान जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये वो तबका है पाकिस्तान में तकरीबन 2% लोग जो हैं वो अमीर हैं, बाकी सारे जो है वो मिडिल क्लास से हैं या मिडिल क्लास से नीचे हैं। तो इस हवाले से वो कोई इस तरह के रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको सब कुछ 2 साल में जो कुछ हुआ अवाम के साथ या जो भी एहतजाज में शामिल हुए उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई, पुलिस उनके पीछे, तो ये तमाम तर चीज़ों को देखते हुए लोग नहीं निकले। लेकिन ये है कि एक तीसरी खबर की तरफ आते हैं कि इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि मैं अवाम के लिए इस हुकूमत के साथ कुछ डील जो डिबेट है या कह सकते हैं कि उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर है। लेकिन खान ने ये भी कहा है कि मैं डी से डील नहीं करूँगा, डी से डायलॉग करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं होगी, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर हुआ तो ज़रूर वो करेंगे। दूसरी बात तीसरी चौथी खबर ये है, सबसे बड़ी खबर कि जो कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि दीगर जितने सियासी लोग हैं उन्होंने भी ये काम किया कि पाकिस्तान की जो जेल में थे उन्होंने ये तरीक़ाकार अपनाया था कि वो भूख हड़ताल करते। इमरान खान ने, जिस तरह के पिछली व्लॉग में सरदार अवैस ने भी बताया कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि मैं भूख हड़ताल के लिए जा रहा हूँ। तो फ़िलहाल ऐसी खबरें नहीं हैं कि वो कब भूख हड़ताल शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने यही कहा है कि मैं भूख हड़ताल के लिए जो है वो ऐलान करूँगा और जल्द भूख हड़ताल, इसके वाज़ेह जो असरात हैं वो नज़र भी आएँगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। रब नेगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।